जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीसीए और एमसीए डेटा साइंस कोर्स के बारे में। अगर आपने 2025 में 12th पास किया है और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, किस यूनिवर्सिटी से करना है, और ज़रा सा भी आपके दिमाग में बीसीए और एमसीए कोर्स के बारे में ख्यालात आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी आसपास डिस्ट्रिक्ट से हैं तो बीसीए एमसीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए, स्पेसिफिकली बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स या बीसीए और एमसीए डेटा साइंस कोर्स में, जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, मतलब 5 साल का कोर्स होता है और बीसीए और एमसीए दोनों की ही डिग्री आपको दी जाती है। बहुत ही डिटेल में बात करेंगे क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाला है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सीयूईटी एग्ज़ाम के मतलब थ्रू ही ये इसका एडमिशन होने जा रहा है आपका। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए। 22 मार्च तक का लास्ट डेट होने वाला है आपका, उससे पहले आप लोग अपने फॉर्म को ज़रूर भर लें। अब फॉर्म को भर लेने के बाद बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह की। एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल हैं। आप देख पा रहे हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाते हैं तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास दिखती हैं फॉर्म के सेक्शन में। जैसे हम अगर बात करें अलग अलग यूनिवर्सिटियां को तो पूरा इसमें लिस्ट दिया गया है। हम चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना, तो सबसे नीचे आप 43 नंबर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सेक्शन देख पा रहे हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक फाइल खुल जाएगी और कोर्स वाइज इसमें पूरा ही जानकारी दिया गया है। एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करें, ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ें डिटेल को अपलोड किया गया है। उसी यहाँ पे पीडीएफ को मैंने यहाँ ओपन किया है। अब सारे ही डिटेल को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये हिंदी में इन्फॉर्मेशन दिया गया है और नीचे इंग्लिश में इस इन्फॉर्मेशन को दिया गया है। कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 1 मार्च से 22 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic पे आपको फॉर्म भरना है जाके। करेक्शन विंडो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक होने वाला है। और एग्जामिनेशन की अगर टेंटेटिव डेट की बात किया जाए तो 8 मई से लेके 1 जून के बीच में एग्जाम होने हैं। एग्जाम मोड की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी एग्जाम होगा। आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सही प्रोवाइड करें जिससे एनटीए कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो उसको आसानी से शेयर कर पाए। अगर हम बात करें तो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और जिसमें लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूडेड होगा, तो मतलब 3 और आप मतलब वो कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपका इसमें अपलोडेड है। फिर कहा जा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आर कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट। जितने कैंडिडेट हैं सभी के लिए आपका हिंदी और इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी होंगे सभी यूजी कोर्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के केस में अगर हम बात किया जाए। फिर कहा जा रहा है कि फ्रॉम दिस एकेडमिक सेशन, इस सेशन से मतलब 2025 सेशन से अगर हम बात करें 25-26 से, तो बताया गया है कि अपार्ट फ्रॉम इन एडिशन टू लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ओनली 1 डोमेन सब्जेक्ट शैल बी कंसीडर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम। तो कहा जा रहा है कि एक सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा आपके मेरिट को बनाते टाइम। तो सपोज करिए कि आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम को देंगे तो वो कंप्यूटर साइंस का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगी। फिर प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का नीचे पूरा टेबल दिया गया है। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो हर वो सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर, 1 नंबर का नेगेटिव मार्क होगा। क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और सारे ही क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे। हर एक टेस्ट पेपर का ड्यूरेशन जो होगा 60 मिनट का होगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और भी सारे डिटेल दिए गए हैं कि क्या प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम बात करें बीसीए और एमसीए डेटा साइंस में तो कह रहा है कि हिंदी इंग्लिश और जनरल टेस्ट एक आपका मतलब यहाँ पे कंपलसरी है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे यहाँ पे आपके सब्जेक्ट बताए गए हैं जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह। तो कंप्यूटर साइंस तो आपको कंपलसरी होगा ही। वहाँ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम आते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए एंड एमसीए डेटा साइंस। अगर आपने अपना 10+2 पास किया है चाहे साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स स्ट्रीम में तो आप एलिजिबल हैं। ये देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ कि अमूमन ये होता था कि इससे पहले
इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटी आपको ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती थी कि आप अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो बीसीए और एमसीए जैसे कोर्स को कर पाएँ। बट अभी की अगर हम बात करें तो ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। मतलब अगर आपने अपना 12th कॉमर्स से किया है और आप चाहते हैं कि आप बीसीए और एमसीए कोर्स को कर पाएँ, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके ज़रूर इस कोर्स को कर पाएंगे और इसके लिए आप बिल्कुल ही एलिजिबल हैं। सो अगर आप बीसीए प्लस एमसीए कोर्स करना चाहते हैं ओके, सो बीसीए प्लस एमसीए 5 ईयर के कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। 5 साल का कोर्स होने वाला है और ये बहुत ही एक अच्छा कोर्स है क्योंकि इसमें जो अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें अगर, तो स्पेशलाइजेशन इसका डेटा साइंस होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका स्पेशलाइजेशन जो होगा वो डेटा साइंस का होगा। और डेटा साइंस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का ही ज़माना है। वो ऑर्डिनरी जो हम लोग चीज़ें पढ़ते थे वो अब धीरे धीरे ट्रेंड से बाहर होती जा रही हैं। तो इसमें पाइथन जैसे सब्जेक्ट पे, डेटा एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट पे, जैसे अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स का भी कुछ पार्ट को बहुत अच्छे से टारगेट किया जाता है, जिससे इस कोर्स को पूरा ही डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए। मतलब ऑर्डिनरी जो कोर सब्जेक्ट होते हैं सीएस के वो तो हम पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। अब बात आती है कि इसकी फीस वगैरह क्या होने वाली है। तो एलिजिबिलिटी हम लोगों ने जान लिया। एलिजिबिलिटी में क्या था कि 10+2 आप पास किए हो, चाहे साइंस या कॉमर्स से। इसके अलावा अगर किसी दूसरे स्ट्रीम से आपने पास किया है तो देखिए लिखा हुआ है, इन केस द स्टूडेंट हैज पास क्लास 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अदर देन साइंस और कॉमर्स। मतलब साइंस और कॉमर्स के अलावा अगर आपने किसी दूसरे स्ट्रीम से पास किया है, जैसे मान लीजिए ह्यूमैनिटी वगैरह से आप हैं, बायोलॉजी से हैं, तो कहा जा रहा है कि आपके पास या तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए या स्टैटिक्स होना चाहिए, या आपने 12th लेवल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी पढ़ा हो, या कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, या इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ा हो। तो आपने देखा कि बहुत अच्छे से इस इंफॉर्मेशन और नोटिस को डिजाइन किया गया है, जिसमें स्टैटिक्स को भी ध्यान में रखा गया है, आईटी को भी, सीएस को भी और इंफॉर्मेशन साइंस को भी यहाँ पे मतलब ऐड कर दिया गया है। तो किसी एक सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है 10+2 लेवल पे तो आप एलिजिबल हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। अब बात आती है कि इसकी फीस क्या होने वाली है। तो फीस की अगर हम बात करें तो लगभग इसका 60,000 के आसपास सालाना ही आपका फीस होने वाला होता है। ये आप देखिए 2021 का एक नोटिफिकेशन है जब काउंसलिंग हो रहा था। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं एडमिशन के टाइम पे, तो एंट्रेंस स्कोर कार्ड जो आप मार्क्स गेन करेंगे सीयूईटी के एग्जाम में, हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगने वाला है, टीसी लगता है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड का फोटो कॉपी मैंडेटरी है। अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स, एनेक्सर 1 में इसका डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा, आपको भर के दे देना होता है एंटी रैगिंग का। और अगर आपने एनसीसी सी ग्रेड वगैरह किया है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लगभग 60,000 एक साल के लिए आपके फीस होते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो बच्चे कॉमर्स के बाद बीसीएमसी करना चाहते हैं या साइंस वालों के लिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ही। मेरे हिसाब से अगर आप बीए बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो उससे एक अच्छा वेटेज और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब हम लोगों ने बात कर लिया बीसीए और एमसीए का। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ बीसीए में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, तो वहाँ पे भी एलिजिबिलिटी सेम होने वाली है। आप या तो साइंस और कॉमर्स से आपने 12th किया हो, इसके अलावा अगर एस में मतलब किसी दूसरे कोर सब्जेक्ट में आपने अगर अपना 12th किया है तो या तो कोई सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो, स्टैटिक्स पढ़ा हो, आईटी पढ़ा हो, या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस आपने पढ़ा हो। तो बीसीए और एमसीए। अब बात आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हमने एग्जाम को दे दिया, जैसे पता है आपको कि एक लैंग्वेज का पेपर, एक जनरल एप्टीट्यूड का और कोर जो आपका डोमेन वाला सब्जेक्ट है, इसके बेसिस पे आपके एग्जाम होते हैं, मेरिट बनती है, सीट थोड़ी सी कम होती है तो थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ के एग्जाम देना है। आगे हम लोग प्रिपरेशन पे भी इसकी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है।
अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज भी हैं जहाँ पे ये कोर्स है BCA प्लस MCA डेटा साइंस का। तो CMP डिग्री कॉलेज एक कॉलेज है जहाँ पे भी आप मतलब अगर थोड़ी सी मेरिट बच्चे की कम रहती है तो वहाँ पे भी एडमिशन मिल जाता है। डिग्री आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही मिलती है। तो 2025 में जो बच्चे 12th अपना पास कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में रह के मुझे पढ़ाई करना है, टेक्निकल पढ़ाई करना है, प्रोफेशनल पढ़ाई करना है, ऑर्डिनरी कोर्स नहीं करना है, BCA और MCA डेटा साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स करना है या 3 साल का BCA करना है, आपने अगर कॉमर्स से भी अपना 12th किया है, देखिए बिल्कुल ये नहीं आपको सोचना चाहिए कि मैंने अकाउंट पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बिजनेस पढ़ा है, मुझे समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएंगे तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है BCA MCA जैसे कोर्स में। तो जो अपने उस ऑर्डिनरी सब्जेक्ट के बेसिस पे कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते होंगे कि हम कॉमर्स स्टूडेंट हो के भी क्या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्स को कर सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और नया इंट्रोड्यूस कोर्स किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने। वो कोर्स कौन सा होने वाला है आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी के अलावा मैनेजमेंट में भी BBA और MBA 5 इंटीग्रेटेड कोर्स भी आ गया है। 5 साल का कोर्स है, BBA और MBA दोनों की डिग्री आपको मिलेगी। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 10+2 आपने किया हो, चाहे आर्ट से, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से। बोर्ड आपका कोई भी हो सकता है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या किसी अदर बोर्ड से। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम बात करें तो टेस्ट आपको किस में देना है, एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट, चाहे आप अकाउंटेंसी में दे सकते हैं या बुक कीपिंग में दे सकते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं इस कोर्स के लिए, मतलब BBA और MBA अगर आप करना चाहते हैं। तो कुल मिला जुला के 2 कोर्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, एक BCA प्लस MCA डेटा साइंस, इसके अलावा सिर्फ 3 साल का BCA और BBA और MBA कोर्स की बारे में जानकारी मैंने प्रोवाइड किया आपको कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, एग्जाम के बाद, काउंसलिंग प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। फीस पे भी हमने डिस्कस किया कि लगभग 60,000 के आसपास 1 साल की फीस है। तो 5 साल में आपने ये देखा कि लगभग 60,000 से आप काउंट करके देख सकते हैं कि 5 साल में कितनी फीस लगने वाली है। और क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो लगभग सुबह से लेके दोपहर के 2-3 बजे के आसपास, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम टेबल क्रिएट किए जाते हैं। लगभग 10 बजे से आपकी क्लासेस शुरू होती है और कई बार ये 3-4-5 बजे तक होती हैं। डेली 3 से 4 क्लासेस आपकी लगती हैं और इसके हिसाब से आपका सेमेस्टर वाइज पूरा कोर्स होता है और बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी किसी और टाइप की डिटेल की अगर आपको जानकारी की रिक्वायरमेंट होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BCA और MCA डेटा साइंस कोर्स के बारे में, तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा। जल्दी से आप लोग सभी लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और आगे की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी उस पर भी हम लोग वीडियो लाएंगे, BCA MCA के लिए भी और BBA MBA के लिए भी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन में एक अच्छा बदलाव करते हुए ये किया कि कॉमर्स वाले बच्चों को भी एलिजिबल कर दिया है। इसके पिछले बैच में भी एलिजिबल किया गया था। तो जो कैंडिडेट जस्ट अभी 12th पास आउट हुए हैं और सिर्फ BCom वगैरह नहीं करना चाहते हैं या सिर्फ BBA वगैरह नहीं करना चाहते हैं, उनको एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स में इंटरेस्ट है, सो BCA MCA एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या सिर्फ आप BCA भी कर सकते हैं या BBA MBA की तरफ जा सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में। ठीक है, तो आई होप कि सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी, क्या डेट है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, फीस क्या होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात किया जाए तो ठीक ठाक है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी के अंतर्गत ये सारे कोर्स चलते हैं और इनको ऑर्डिनरी कोर्स की जो क्लासेस चलती हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इनके कॉलेज में इससे अलग रखा जाता है। इनका प्रॉपर एक ड्रेस कोड होता है, बच्चे पूरे ड्रेस में जाते हैं, अटेंडेंस भी एक तरीके से कंपलसरी होती है और एग्जाम में सेशनल और वाइवा वगैरह प्रॉपर, मतलब जो प्रोफेशनल कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से कोर्स को चलाया जाता है। तो आई होप कि सारी जानकारी आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।